welcome to my channel. Today's topic is परसेंटेज चैप्टर को अब हम कंटिन्यू करेंगे. एक्चुअली दिस इज़ योर सेकंड टाइप. इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हैं कि जब आपके पास किसी भी चीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अटैम्प्ट करेंगे. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाय 6%. इंक्रीज़ कितनी वैल्यू कर रही है यहाँ पर 6% एवरी ईयर इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 15,900. प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी गिवन है हमें, दिस वन. फाइंड इट्स पॉपुलेशन अ ईयर एगो. और हमें पहले की मीन्स ओरिजिनल की वैल्यू निकालनी है. मीन्स वी हैव टू हेयर फाइंड द एक्स. फॉर्मूला हमारा क्या है, पार्ट अपॉन होल इज इक्वल्स टू परसेंटेज अपॉन 100. अब देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हो रही है 6%. लेट हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है 100, लेकिन उसमें परसेंटेज इंक्रीज़ कितनी हो रही है प्लस 6%. 6% किसका, ऑफ 100 का. इट मीन्स ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 100 प्लस 6, दिस इज 106. अब देखो जो जो आपको वैल्यूज़ गिवन है, पुट हेयर द वैल्यू. ये अब आपके पास 106 वैल्यू इंक्रीज़ करके आ गई. अब हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास पार्ट कितना है, प्रेजेंट कितना है पार्ट आपके पास 15,900. ओरिजिनल वैल्यू वी हैव टू फाइंड. नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज़ करके वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 106 अपॉन 100. हेयर नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. x into 106 is equals to 15,900 into 100. We have to find the value of x divided by 106. 106 को हम डिवाइड करते हैं, ये जाएगा हमारा 150 पे. इट मीन्स x is equals to 15000. इट मीन्स अ ईयर एगो कितनी वैल्यू थी, पॉपुलेशन कितनी थी 15,000. और जब वो इंक्रीज होती है 6% तो वैल्यू कितनी हो जाती है 15,900. दिस इज योर द पॉपुलेशन अ ईयर एगो. वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. क्वेश्चन इज Ankit was given an increment of 10% on his salary. His new salary is rupees 3,575. What was his salary before increment? अब इस क्वेश्चन में देखो, अंकित को इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है 10%. जब उसको 10% इंक्रीमेंट मिल रहा है, उसके बाद उसकी न्यू सैलरी कितनी बन रही है 3,575. What was his salary before increment? It means हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इंक्रीमेंट से पहले की वैल्यू फाइंड करनी है. इट मीन्स जो 3,575 हमारे पास रुपीज़ हैं, इसमें ऑलरेडी 10% इंक्रीमेंट इंक्लूड है. पार्ट अपॉन होल इज इक्वल्स टू परसेंटेज अपॉन 100. पार्ट हमें कितना गिवन है 3,575 अपॉन x इज इक्वल्स टू 10% हमें इंक्रीमेंट गिवन है. तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, देखो 100 प्लस एंड 10% ऑन 100. तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 110. तो ये कितना हो गया हमारे पास 110 अपॉन 100. नाउ हेयर वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 3,575 into 100 डिवाइडेड बाय 110 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x. अभी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं. 0 से 0 कैंसिल, 11 1s are 11 एंड ये कट होके जा रहा है 325. इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 3250. ये उसकी पहले क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू थी बिफोर इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी कितनी थी 3,250 रुपीज़.
बट जब उसको 10% का इंक्रीमेंट मिलता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है इंक्रीज करके 3575। इस मेथड में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि हम एक ही मेथड के साथ, ओनली दिस मेथड के साथ वी आर सॉल्विंग all your word problems. Let us see this question. Anushri has to pay 4% sales tax in addition to the price of a certain article. उसने कोई भी एक आर्टिकल को परचेज किया है मार्केट से और उसको उसके ऊपर क्या देना पड़ रहा है 4% सेल्स टैक्स शी हैज़ टू पे. फाइंड द प्राइस ऑफ हर आर्टिकल. हमें उस वैल्यू की आर्टिकल की वैल्यू फाइंड करनी है. इफ़ शी पेज 2.60 इन ऑल, इट मीन्स ये जो अब हमारे पास अमाउंट है ना 2.60 रुपीज़, इट मीन्स इसके अंदर ऑलरेडी 4% क्या इंक्लूड है, सेल्स टैक्स हमारे पास ऑलरेडी इंक्लूड है. तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. फर्स्टली वी विल राइट ऑन आवर फॉर्मूला. पार्ट अपॉन होल इज इक्वल्स टू परसेंटेज अपॉन 100. अब देखो हमें शी पेज रुपीज़, वो टोटल कितने रुपीज़ पे कर रही है 2.60. होल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. x इज इक्वल्स टू परसेंटेज कितना है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 100 प्लस 4% अपॉन 100. ये कितना बन जाएगा हमारे पास 104. 2.60 upon x is equals to 104 upon 100. Now we will do here cross multiplication. X की value here we will find. X is equals to 2.60 into 100 upon 104. Decimal को remove करेंगे. Here is 100. Both are cancel out. अब इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आ रहा है 260 अपॉन 104. इफ वी विल डिवाइड देन यू विल गेट आंसर इज 2.50. दिस इज आवर आंसर. इट मीन्स इसके अंदर क्या वैल्यू हमारी इंक्लूड थी 2.60 रुपीज़ में हमारी वैल्यू कितनी ऐड थी 4% सेल्स टैक्स भी इंक्लूड था. एंड हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2.50 रुपीज़. क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ ए टी शर्ट व्हेन रिड्यूस्ड बाय 7%. देखो अब यहाँ पर जो वैल्यू हो रही है रिड्यूस हो रही है. रिड्यूस को आप डिक्रीज भी बोल सकते हैं. वैल्यू रिड्यूस कितनी हो रही है 7%. बिकम्स रुपीज़ 465. जब उसकी रिड्यूस वैल्यू हो रही है तो उसको कितना रुपीज़ पे करना पड़ रहा है टी शर्ट का 465. बट इट्स ओरिजिनल प्राइस and we have to here the original price we have to find. फॉर्मूला हमारा क्या है पार्ट अपॉन होल इज इक्वल्स टू परसेंटेज अपॉन 100. अब देखो यहाँ पे क्या है हमें ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है. इट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है. उसको हम सपोज क्या कर लेंगे x. पार्ट कितना वो दे रहा है 465. वैल्यू क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है. रिड्यूस कितनी हो रही है 7%. 100 minus 7% upon 100. 465 upon x is equals to 93 upon 100. Here we will do cross multiplication. 465 into 100 upon 93 is equals to x. वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा. Here is, इसको आप डिवाइड करते हो 93 एंड ये जाएगा हमारे पास 5 पे. इट मीन्स आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है 500 रुपीज़. इट मीन्स उस टी शर्ट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 500 एंड जब उसकी वैल्यू 7% डिक्रीज़ हो जाती है तो वैल्यू कितनी बन जाती है 465. इसको आप अपने वेरिफिकेशन भी आप अपने माइंड में कर सकते हो कि अगर उसकी वैल्यू रिड्यूस होकर 465 आ रही है इट मीन्स उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो किससे ग्रेटर देन होगी 465 से उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी. अब हमारा आंसर कितना आ रहा है 500. इट मीन्स 500 इज़ ग्रेटर देन 465. तो इसी तरह से आप अपने माइंड में भी कैलकुलेशंस करके देख सकते हो. लास्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%.
if the present value of the machine be rupees 99,000 rupees, what was its value last year? अब देखो हमें गिवन क्या है, डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मीनिंग भी क्या होता है हमारे पास, रिड्यूस होता है या डिक्रीज होता है, कुछ भी आपको एग्जाम में लिखा आ सकता है। कितनी हो रही है उसकी वैल्यू डिक्रीज, डेप्रिशिएट कितना हो रहा है 10%। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज, इट मीन्स उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करने के बाद मशीन की कितनी वैल्यू हो रही है हमारे पास, ₹99,000। व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, और हमें फाइंड क्या करनी है, इट्स द ओरिजिनल वैल्यू। इट मीन्स फार्मूला पार्ट अपॉन होल इज इक्वल्स टू परसेंटेज अपॉन 100। अब देखो पार्ट हमें कितना गिवन है, 99,000, होल वैल्यू वी हैव टू फाइंड। डिक्रीज कितनी कर रही है उसकी वैल्यू, 10% डिक्रीज कर रही है अपॉन 100। 99,000 अपॉन x is equals to 90 upon 100. Here we will do cross multiplication. X is equals to 999,000 into 100 upon 90. This is cancel out and here is 1100. It means x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 110000। इट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू जो थी मशीन की सबसे पहले कितनी थी हमारे पास, 1,10,000। बट जब डेप्रिशिएट हो जाती है उसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू हो रही है उसके पास, वैल्यू डेप्रिशिएट 10%। 10% डेप्रिशिएट होने के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी रह जाती है, 99,000। इट मीन्स हम लोगों ने कंक्लूजन यहाँ पर क्या फाइंड किया कि अगर आपकी किसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप यहाँ पर पार्ट की वैल्यू पुट कर रहे हो, हेयर इज होल, और यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 100 प्लस जो इंक्रीजिंग पार्ट होगा राइट डाउन हेयर अपॉन 100। एंड अगर वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है अगेन पार्ट अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 100 माइनस जो भी आपकी वैल्यू डिक्रीज करके आएगी उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे अपॉन 100। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना, इंक्रीज का, आप उसको ऐड करोगे एंड अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है देन यू विल हेयर सब्ट्रैक्ट। ओके, तो इसी वन मेथड के साथ इट मीन्स आप अपने सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज़ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्कूल टेक्स्ट बुक. If you like this video, please share with your friends and family, share it and subscribe it. Thank you everyone.